Assalamu alaikum students, my name is Muhammad Rahil Sabar, your biology tutor for grade 12. आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं टेस्ट क्रॉस। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज टेस्ट क्रॉस एंड व्हाई वी यूज द टेस्ट क्रॉस। बेसिकली जो मेन पर्पस है टेस्ट क्रॉस का वो ये है कि इसमें हम ब्रीडिंग के अंदर यानी क्रॉस के अंदर यानी मेटिंग के अंदर जो इंडिविजुअल इन्वॉल्व होते हैं उनकी हम आसानी के साथ जीनोटाइप आइडेंटिफाई कर लेते हैं। तो आइए किस तरह हम इन जीनोटाइप्स को आइडेंटिफाई करते हैं ये समझने के लिए चलते हैं लाइट बोर्ड की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं टेस्ट क्रॉस। टेस्ट क्रॉस की जो टर्म थी ये सबसे पहले मेंडल्स ने इसको जो था वो डिस्कवर किया और मेंडल ने ही इस फिनोमेना को इंट्रोड्यूस करवाया था। अगर हम इस टेस्ट क्रॉस में देखें तो बेसिकली इस टेस्ट क्रॉस का मेन पर्पस क्या है, तो इसका जो मेन पर्पस है वो है टू आइडेंटिफाई द जीनोटाइप ऑफ द इंडिविजुअल्स। कौन से इंडिविजुअल्स की? विच इन्वॉल्व इन मेटिंग। तो मेटिंग में जो इंडिविजुअल्स इन्वॉल्व हैं उन इंडिविजुअल्स की आइडेंटिफाई करना कि उनकी जीनोटाइप क्या होगी, उसके लिए टेस्ट क्रॉस जो था वो आइडेंटिफाई किया गया। देखिए, फिजिकल अपीयरेंस को आइडेंटिफाई करके हम कभी भी ये नहीं बता सकते कि उसकी जीनोटाइप क्या होगी। सपोज कर लीजिए मेरे पास एक सीड है जो कि राउंड शेप है, तो मैं कभी भी नहीं बता सकता कि उसकी जो जीनोटाइप है, हाँ रिंकल की तो मैं बड़ी आसानी के साथ बता सकता हूँ क्योंकि उसमें हमारे पास एक ही पॉसिबिलिटी है, स्मॉल आर। तो बेसिकली ये क्रॉस इसलिए यूज़ किया जाता है कि हम आइडेंटिफाई कर सकें कि मेटिंग के अंदर जो इंडिविजुअल इन्वॉल्व हैं, खासकर जो डोमिनेंट ट्रेट है उसकी हम जीनोटाइप को क्या कर लें, आइडेंटिफाई कर लें। अब इसमें किया क्या जाता है, इसका जो बेसिक प्रिंसिपल है वो क्या है? और किस रूल पे इसको चलाया जाता है? इसमें हम इंडिविजुअल showing dominant phenotype cross with individual showing recessive trait यानी फिनोटाइप। ट्रेट की जगह बेहतर है हम यहां पे मेंशन करें फिनोटाइप। तो वो इंडिविजुअल जो कि शो कर रहे हैं डोमिनेंट ट्रेट, उसकी हम मेटिंग करवाएंगे विद द इंडिविजुअल विच आर शोइंग रिसेसिव ट्रेट। आइए जरा समझने की कोशिश करते हैं। हम एग्जाम्पल ले लेते हैं जी शेप की, शेप ऑफ सीड, और इसके ऊपर अप्लाई करते हैं हम टेस्ट क्रॉस को। अब शेप ऑफ सीड में हमारे पास दो पॉसिबिलिटीज हैं। डेफिनेटली एक आपके पास डोमिनेंट ट्रेट होगी और एक आपके पास रिसेसिव होगी। ये दो ट्रेट्स हैं हमारे पास, दो एक्सप्रेशंस हैं, दो फिनोटाइप्स हैं। अगर मैं डोमिनेंट के अंदर जाऊं तो डोमिनेंट में मेरे पास होगा राउंड, और रिसेसिव में मेरे पास होगा रिंकल। तो राउंड कुछ इस शेप का होगा
और रिंकल जो है वो कुछ इस शेप का होगा। ये लीजिए, ये दो मेरे पास जो है वो एक्सप्रेशन है एक ही ट्रेड की। तो आइए जी, विद रिस्पेक्ट टू बेसिक इंफॉर्मेशन कि हमें डोमिनेंट और रिसेसिव की क्या करवानी है, मेटिंग करवानी है। तो आइए ज़रा हम क्या करते हैं, डोमिनेंट की मेटिंग करते हैं विद रिसेसिव। जिसमें मैंने कहा कि मेरे पास जो डोमिनेंट है वो है राउंड और जो रिसेसिव है वो मेरे पास है रिंकल। अब जब डोमिनेंट और रिसेसिव आपस में मिलाते हैं तो हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा, रिजल्ट में हमारे पास रिजल्ट आएगा जी राउंड, रिजल्ट राउंड आएगा। किस तरह, सपोज कर लीजिए मैं कहता हूं ये जो मैं राउंड यूज कर रहा हूं ये था कैपिटल आर, और ये जो मैं रिंकल यूज कर रहा हूं ये था स्मॉल आर। अब जब गैमीट्स बनेंगे तो ज़रा गैमीट्स बनाइए, कैपिटल आर, ये दो गैमीट्स बन गए। यहाँ पे ज़रा गैमीट्स बनाइए, स्मॉल आर, ये दो मेरे पास क्या बन गए, गैमीट्स बन गए। अब मैं इधर से इसको इससे या इसको इससे जैसे मर्जी मैं इनका आपस में जो है वो क्रॉस करूँ, इनकी मेटिंग करूँ, मेरे पास रिजल्ट आएगा कैपिटल आर स्मॉल आर। यानी यहाँ पे मेरे पास रिजल्ट क्या आया, रिजल्ट कुछ मेरे पास ये आया कि वी विल रिसीव 100% राउंड। हमारे पास 100% क्या आएंगे, राउंड आएंगे। कोई एक भी मेंबर मेरे पास रिंकल नहीं आएगा। क्या वजह है, वजह ये है कि यहाँ पे जितने भी मेरे पास मेंबर आने हैं, मैं इसको इससे मिलाऊं, इसको इससे मिलाऊं या इसको इससे मिलाऊं, चार पॉसिबिलिटीज हैं मेरे पास। उन चारों पॉसिबिलिटीज में मेरे पास हमेशा हेट्रोजाइगस ही आना है। जब हेट्रोजाइगस ही आना है तो हम पढ़ चुके हैं कि कैपिटल आर जो है वो हमेशा डोमिनेंट होता है ऑन स्मॉल आर। तो डेफिनेटली 100% हमारे पास क्या आएंगे, राउंड आएंगे। अब यहां पर जब मैंने कहा डोमिनेंट रिसेसिव, तो फर्ज कर लीजिए इसी को थोड़ा इस तरह भी आप देख सकते हैं कि जब मैंने कहा मैं डोमिनेंट को मिला रहा हूं, क्रॉस कर रहा हूं विद रिसेसिव, तो मेरे पास डोमिनेंट मैंने लिया था राउंड, ये लीजिए राउंड, और रिसेसिव मैंने लिया था रिंकल। तो ये भी तो पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं कि जो मैं राउंड यूज कर रहा हूं उसकी जीनोटाइप हो कैपिटल आर स्मॉल आर, क्योंकि हमने कहा था इंडिविजुअल शोइंग डोमिनेंट फिनोटाइप। हमने ये नहीं कहा था कि वो डोमिनेंट हो और वो होमोजाइगस भी हो, हमने ये नहीं कहा था। हमने कहा था जो हमें क्या शो हो रहा है, डोमिनेंट शो हो रहा है। तो मैं जो राउंड प्लांट ले रहा हूं और जो रिंकल ले रहा हूं, तो मुझे नहीं मालूम जो मैं राउंड यूज कर रहा हूं वो कैपिटल आर वाला है या कैपिटल आर स्मॉल आर वाला है, मुझे ये नहीं मालूम। हम ब्लाइंडली क्या कर रहे हैं, डोमिनेंट रेट जो शो हो रहा है उसको हम रिसेसिव के साथ क्या कर रहे हैं, क्रॉस कर रहे हैं, उसकी मेटिंग कर रहे हैं। तो यहां पर हमारे पास ऐसा भी हो सकता है कि जो मैंने डोमिनेंट यूज किया वो कैपिटल आर स्मॉल आर वाला हो, और जो रिंकल है रिसेसिव वो तो एक ही पॉसिबिलिटी है, वो आपके पास क्या हो, स्मॉल आर हो, इसके अलावा कोई और पॉसिबिलिटी नहीं है। अब जरा यहां पे चेक कीजिए, यहां पे हमारे पास क्या चांस है ऑफ स्प्रिंग के। तो जरा पहले हम इनके बनाएंगे गैमीट्स। तो गैमीट्स में मेरे पास क्या होगा, कैपिटल आर स्मॉल आर, ये दोनों लॉ ऑफ सेग्रीगेशन की बिहाफ पे, मियोसिस की बिहाफ पे सेपरेट हो जाएंगे। यहाँ स्मॉल आर
स्मॉल आर, ये मेरे पास क्या बन गए, गैमीट्स बन गए। अब इन गैमीट्स को अगर मैं पुनेट स्क्वायर के मुताबिक सॉल्व करने की कोशिश करूं तो मेरे पास एक तरफ है कैपिटल आर स्मॉल आर और दूसरी तरफ है मेरे पास स्मॉल आर स्मॉल आर। अब अगर ये कैपिटल आर इस स्मॉल आर से मिलता है तो बनेगा कैपिटल आर स्मॉल आर, ये इससे मिलता है तो बनेगा कैपिटल आर स्मॉल आर, ये इससे मिलता है तो बनता है स्मॉल आर स्मॉल आर, ये इससे मिलता है तो बनता है स्मॉल आर स्मॉल आर। तो हमारे पास 4 पॉसिबिलिटीज थी, वो 4 की 4 पॉसिबिलिटीज हमने यहाँ पे स्केच कर दी। अब यहाँ पर फर्स्ट रिजल्ट, यहाँ पे इन दोनों का रिजल्ट देखिए तो ये दोनों आपके पास क्या होंगे, राउंड डोमिनेंट है, और ये दोनों आपके पास क्या होंगे, रिंकल। यानी 4 इंडिविजुअल्स जो आपके पास आए हैं, इन 4 इंडिविजुअल्स में से 2 आपके पास है राउंड, 2 आपके पास है रिंकल। इसका मतलब ये हुआ कि 50% मेरे पास राउंड का रिजल्ट आया है और 50% मेरे पास रिंकल का रिजल्ट आया है। अब जरा हम क्या करते हैं, मैं कहता हूं जी ये है केस 1, ये है केस 2। अब जरा हम फाइनल कंक्लूजन की तरफ जा रहे हैं। हमने कहा था कि ये जो बेसिकली हम क्रॉस कर रहे हैं, ये इस बात को आइडेंटिफाई करेगा कि हमारे पास जो पेरेंट्स हैं, यानी जो मेटिंग में इन्वॉल्व मेंबर हैं, उनकी जीनोटाइप क्या है, जबकि जीनोटाइप हमने पहले से ही यहाँ पे क्या कर दी है, लिख दी है। अब जरा सपोज कर लीजिए हमने जीनोटाइप नहीं लिखी, मैंने क्या किया, राउंड को और रिंकल को मिला दिया। आप ये कैपिटल आर के ऊपर हाथ रख लीजिए, स्मॉल आर के ऊपर हाथ रख लीजिए और सिर्फ रिजल्ट देखिए कि मैंने राउंड को रिंकल से मिलाया और मेरे पास रिजल्ट क्या आया, राउंड। अगर राउंड को रिंकल से मिलाने पर, यानी डोमिनेंट को रिसेसिव से मिलाने पर अगर 100% मेरे पास क्या निकले, राउंड निकले, तो आपने यहां से कंक्लूजन ये निकालनी है कि मेरे पास जो डोमिनेंट पेरेंट वो था होमोजाइगस। क्योंकि आप चेक कर लीजिए होमोजाइगस में ही आपके पास ये कंक्लूजन निकलेगी, ये सिनेरियो निकलेगा जिसमें 100% आपके पास राउंड आएंगे, कोई एक भी रिंकल नहीं आएगा। और अगर मैं डोमिनेंट को रिसेसिव से मिलाता हूं और डोमिनेंट को रिसेसिव से मिलाने पर मेरे पास 50% रिजल्ट आए, तो इस रिजल्ट से हम ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि जो मैं डोमिनेंट पेरेंट यूज कर रहा हूं, डोमिनेंट पेरेंट इज, वो क्या होगा, हेटेरोजाइगस। तो आप चेक कर लीजिए हमारे पास होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस, राउंड को रिंकल से मिलाया, सारे राउंड। इसका मतलब ये हुआ कि जब होमोजाइगस होगा तभी आपके पास 100% रिजल्ट आना है, और अगर राउंड को रिंकल से मिलाया तो वो मेरे पास अगर जो है वो हेटेरोजाइगस है तो कंफर्म मेरे पास 50-50 का क्या आएगा, रिजल्ट आएगा। तो यहां पे हम इसको थोड़ा सा कंक्लूड करते हैं कि अगर टेस्ट क्रॉस आप यूज कर रहे हैं तो उसका मेन पर्पस क्या है, वी नीड टू आइडेंटिफाई द जीनोटाइप ऑफ द पेरेंट्स। अब अंडरस्टूड है कि रिसेसिव की तो कभी भी आपको जरूरत ही नहीं है जीनोटाइप को आइडेंटिफाई करने की, क्योंकि वो हमेशा क्या होगी, लोअर केस में होगी और वो हमेशा होमोजाइगस होगी। अब प्रॉब्लम यह है कि हमें डोमिनेंट की निकालनी है,
क्योंकि डोमिनेंट जो है वो होमोजाइगस में भी शो होता है, वो हेटेरोजाइगस में भी शो होता है। तो उसका स्मॉल सा, बड़ा शॉर्ट सा हमारे पास जो रिजल्ट है वो ये निकलता है कि अगर डोमिनेंट को रिसेसिव से मिलाने पर हमारे पास 100% डोमिनेंट रिजल्ट आता है, तो इस बात को आइडेंटिफाई कर लीजिए, कंक्लूड कर लीजिए जो डोमिनेंट हम यूज कर रहे हैं वो होमोजाइगस है। और अगर डोमिनेंट को रिसेसिव से मिलाने पर हमारे पास 50-50% जो है वो रिजल्ट आता है, तो इस बात को कंक्लूड कर लीजिए कि जो हम डोमिनेंट यूज कर रहे हैं वो असल में क्या है, वो हेटेरोजाइगस है। तो इस तरह रिजल्ट की बेस पे हम बड़ी आसानी के साथ जो है वो पेरेंट्स की जीनोटाइप को आइडेंटिफाई कर लेते हैं जो उस मेटिंग प्रोसेस में यानी उस क्रॉस में इन्वॉल्व है। अब सपोज कर लीजिए मेरे पास अगर एक सीड रखा जाता है जो कि राउंड है, तो मुझे तो कभी भी मालूम नहीं पड़ेगा कि ये कैपिटल आर वाला है या मेरे पास स्मॉल आर और कैपिटल आर वाला है। यानी फिजिकल अपीयरेंस की बेस पे तो मैं कभी भी नहीं बता सकता कि इसकी जीनोटाइप क्या होगी। तो मेंडल ने ये क्रॉस सिर्फ इसीलिए इंट्रोड्यूस करवाया था कि अगर आप फिजिकल अपीयरेंस को देखकर जीनोटाइप जो है वो नहीं बता सकते, तो बड़ा आसान सा तरीका है कि इस क्रॉस को यूज करके हम क्या कर सकते हैं, किसी भी पेरेंट की, खासकर डोमिनेंट की, क्योंकि रिसेसिव की तो हमें निकालने की जरूरत ही नहीं है, तो इस क्रॉस को यूज करके हम डोमिनेंट की बड़ी आसानी के साथ क्या कर सकते हैं, उसकी जीनोटाइप को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सो इस तरह इस लेक्चर में हमने डिस्कस किया टेस्ट क्रॉस को। और एक बात याद रखिएगा, ये जो टेस्ट क्रॉस है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन है, अनएक्सपेक्टेड लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे इसे आपने जो है वो लर्न करना है। हाँ, इसका जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन भी बन सकता है। अगर शॉर्ट क्वेश्चन बनता है तो आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करनी है, ये दो जो है वो डेफिनेशन लिखनी है कि एक तो हम इसको यूज करते हैं टू आइडेंटिफाई द जीनोटाइप, और इसका बेसिक प्रिंसिपल क्या होगा जिसमें हम डोमिनेंट को रिसेसिव से मिलाते हैं, और नीचे रिजल्ट लिख दीजिए, इफ द रिजल्ट इज 100% डोमिनेंट then the parent is homozygous, and if the result is 50-50 then the parents are heterozygous। तो शॉर्ट के तौर पे भी इसको पूछा जा सकता है। तो इस तरह आज का लेक्चर कंप्लीट हुआ। सो नेक्स्ट लेक्चर के लिए इजाज़त दीजिए। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।